बाबा साहब के द्वारा दिए गए संवैधानिक आरक्षण का गला घोटता है, आपके शिक्षा का गला घोटता है। शिक्षा धर्म के नाम पर वोट मांगने वाला आज शिक्षा कितनी महंगी कर दी। आप में से और हमारे परिवार में से कितने लोग 1 करोड़ रुपया लगा के अपने बच्चों को डॉक्टर बना पाइए? आपका बच्चा इंटर पास कर जाएगा, लेकिन एमबीबीएस करने के लिए 1 करोड़ रुपए से ज्यादा लग रहा है। इस टोले में से कितना लोग होगा इस मोहल्ला में जो 1 करोड़ रुपया लगा पाएगा अपने बेटा बेटी के लिए? तब कौन सा धर्म, किसको वोट आपने दिया है? जरा शिक्षा को महंगी कर दिया गया। दूसरी बात, आपका नौकरी में जाति देख करके आपको फेल कर दिया जाता है और नॉट फाउंड सुटेबल, योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, जाति देखकर काट दिया जाता है। वो सुटेबल नहीं है, सवर्ण है। अगर वहां फाउंड सवर्ण मिलता तो नॉट फाउंड सुटेबल नहीं लगता, सवर्ण की भर्ती हो जाती, अवर्ण को छाट दिया जाता। लेकिन ये विडंबना है, ये जातंकवादियों का, जातिवादियों का ये जातंकवाद है, ये जातंक है, ये जाति का आतंक है। इसलिए आज आप देख रहे हैं कि यूजीसी ने जब कहा, अंतिम लाइन का समाप्त कर रहा हूं, यूजीसी ने जब कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में जो कमजोर जाति के, कमजोर वर्ग के लोगों के साथ, बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ जो भावनात्मक रूप से या व्यवहारिक रूप से जो दोहन शोषण, उनका अपमान हो रहा है, उनके साथ मारपीट, उनकी हत्या हो रही है, उससे बचने के लिए समता संवर्धन बिल लाया ताकि सभी विद्यार्थी समान रूप से ससम्मान पढ़ सके। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संवैधानिक अधिकार को लागू करने की जब वो बात किया, बिल लाया, तो जातिवादियों को, उसी मनुवादियों को पेट में दर्द हो गया और यूजीसी बिल का विरोध शुरू किया। मात्र 10 दिन पहले लागू हुआ, 10-12 दिन पहले, और 10-12 दिन में ऐसा विरोध किया। कौन विरोध किया? जिन लोगों ने धर्म के नाम पर वोट मांगा था अभी महीना 2 महीना पहले, जिन लोगों ने कहा हिंदू राष्ट्र बनाना है, जिन लोगों ने कहा राष्ट्रवाद, उन्हीं लोगों ने हमारा आपका जाति के नाम पर, समानता के नाम पर विरोध किया। देखा कि ये सामने बराबरी की कुर्सी में बैठेगा, ये बात उसे नहीं पची और यूजीसी का विरोध ही नहीं किया, बल्कि कहा कि मोदी तुम्हें गाड़ देंगे। नहीं तो जो कहता था कि मोदी भगवान है, जो कहता था कि मोदी भगवान है, मोदी युग पुरुष है, महामानव है, विश्व गुरु है, वे सब कहा कि यूजीसी बिल रद्द करो, रोको, और नहीं तो मोदी तुम्हें गाड़ देंगे। मोदी डर गया, मोदी सरकार डर गई और वही कॉलेजियम के द्वारा गलत तरीके से बहाल जातिवादी मनवादी जज यूजीसी समता संवर्धन बिल, मानववादी बिल को रोक दिया, स्थगित कर दिया, स्टॉप लगा दिया। और हमारे 80, 85, 90% लोग कहने के लिए बोलते हैं बोल 85 जय मूल्यवासी, मुंह ताकते रह गए, कोई सड़क पर नहीं उतरा, कोई समता संवर्धन बिल के पक्ष में, यूजीसी के बिल के पक्ष में, यहां तक कि हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी, दलित पिछड़ा वर्ग का, अति पिछड़ा वर्ग का कोई नेता संसद भवन में बोला क्या? यूजीसी बिल के पक्ष में किसी सांसद ने नहीं बोला, जबकि 250 से ज्यादा दलित और अति पिछड़ा जाति के सांसद संसद भवन में बैठते, फिर भी उन्होंने नहीं बोला। सोचिए कितना बुजदिल कायर है, या तो दलाल है, सरकार का दलाली करता है। क्या हमें मिलेगा? इसलिए विचार आप करिए, जिनको आप दान दक्षिणा धर्म के नाम पर देते हैं, उन्हीं का खानदान, उन्हीं का औलाद हमारा आपका संसद भवन में और न्यायालय में जज की कुर्सी पर बैठकर हमारा आपका गला घोटता है, कोई नंबर काटता है, कोई परीक्षा में फेल करता है, कोई नौकरी से भगा देता है और हम और आप मुंह ताकते रह जाते हैं। इसलिए हे बंधु बांधवों, माताएं बहनों बेटियां, हम आप सबसे करबद्ध हाथ जोड़कर विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि अपने आप को समझिए, संभालिए, अपने आप को पहचानिए कि मैं कौन हूं। मैं इस भारत देश का कमेरा वर्ग, श्रमिक वर्ग, कमा कर खाने वाला, मंत्र मार के ठगने वाला नहीं, ठगवा गैंग खानदान का नहीं, कमा कर खाने वाला कमेरा वर्ग हूं, स्वाभिमानी वर्ग हूं, श्रमिक वर्ग हूं, भारत का मूल निवासी हूं। इसलिए हम बुद्ध, अंबेडकर, पेरियार, फूले के मार्ग पर चलने का प्रण लेते हुए हम अपने दिवंगत अभिभावक विष्णु राम जी को सम्मान, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके पुनः दिवंगत अभिभावक को याद करते हैं। दिवंगत विष्णु राम जी अमर रहे, दिवंगत विष्णु राम जी अमर रहे। जय बुद्ध, जय भीम, जय भारत।